A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। शराब कारोबारियों ने कूट रचित दस्तावेज व फर्जी बैंक गारंटी लगाकर शासन को करोड़ों का चूना लगाया है। शराब कारोबारी के 11 समूहों ने साठ गांठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आबकारी के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता बीके माला ने कमिश्नर को शिकायत कर शराब कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की थी। रीवा जिले में नियम विरुद्ध तरीके से बैंक गारंटी लगाकर शराब कारोबारियों ने जिला सहकारी बैंक मोरबा जिला सिंगरौली से नियमों को ताक में रखकर सोची समझी साजिश के तहत मोरबा जिला सिंगरौली के फर्जी बैंक गारंटी बनवाई थी, जो कि आबकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं थी और शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इस समूचे खेल में शराब कारोबारियों के साथ बैंक अधिकारी भी शामिल थे। जब बैंक अधिकारी की जांच हुई तो वह दोषी पाए गए। उनके विरुद्ध उचित न्यायिक कार्यवाही करते हुए उनके ऊपर निलंबन की कार्यवाही की गई। परंतु जिस विषय में बैंक गारंटी योजनाबद्ध तरीके से कूट रचित दस्तावेज के आधार पर तैयार की गई थी, उस विषय तथा संदर्भित फार्मों एवं शराब कारोबारियों के विरुद्ध कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए शासन को करोड़ों का चूना लगाने वाले शराब कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त कर उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। इस मामले पर कमिश्नर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए। पूरा मामला देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज के आधार में एक वीजी बनाई गई थी, जो बैंक गारंटी है। और बैंक गारंटी जिला रीवा के 11 शराब कारोबारियों की वीजी तैयार की गई। वह वीजी तैयार की गई सिंगरौली के मोरबा से संबंधित है, जिसमें मोरबा के बैंक मैनेजर और आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब कारोबारी तीनों लोगों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार किया है। और इस दस्तावेज के आधार में लगभग 11 करोड़ की राशि की वीजी तैयार की गई है, जिस वीजी को लेकर जांच हुई थी। जांच में वो दोषी पाए गए, जिसमें कलेक्टर और सहकारिता मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारिता के द्वारा जांच की गई है। जांच में दोषी पाए गए और दोषी जांच आर्डर में लिखा है कि बैंक मैनेजर के साथ शराब कारोबारियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। रीवा जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश में लगभग वीजी, बैंक गारंटी और एफडी दोनों को मिलाकर लगभग 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार है। ये मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। और इसकी यदि उच्च स्तरीय जांच हो तो निश्चित तौर से पूरे मध्य प्रदेश में जो शराब कारोबारियों के द्वारा वर्तमान सत्र, पिछले सत्रों में, कई सत्रों में ऐसा किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने लोकायुक्त मध्य प्रदेश भोपाल को पत्र दिया, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र दिया मध्य प्रदेश भोपाल को। आर्थिक अपराध ने इस आशय के जांच के निर्देश दिए हैं आयुक्त रीवा संभाग रीवा को। आयुक्त रीवा संभाग ने इस संदर्भ में समस्त कलेक्टर सिंगरौली और रीवा को पत्राचार किया गया है कि बीजी घोटाले की जांच होनी चाहिए, बीजी के लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए। जो 11 शराब कारोबारी हैं, जिनमें लगभग 11 करोड़ का मामला है, उनकी जाँच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यदि बीजी नियम विरुद्ध है, एफडी नियम विरुद्ध है, तो बैंक के साथ साथ बैंक के खिलाफ एफआईआर हो और 11 शराब कारोबारियों पर एफआईआर हो और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। बैंक गारंटियाँ प्रारंभिक स्तर पर जिला सहकारी बैंक द्वारा हमको जारी करके दी गई थी लाइसेंसियों के द्वारा, लेकिन बाद में जब परीक्षण किया गया तो हमने लाइसेंसियों को नोटिस दिया और नोटिस दे के राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटियाँ प्राप्त कर ली हैं और वर्तमान में शासन का संपूर्ण बजट सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि वीडियो के जरिए कई दुकानदारों ने यहाँ पर दुकानें की और शासन को नहीं, बैंक गारंटी बेसिकली प्रतिभूति है जिसका उपयोग कभी डिफॉल्टर होने की स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी डिफॉल्टर की स्थिति बनी नहीं। और जैसे ही हमको ये संज्ञान में आया कि हमको राष्ट्रीयकृत बैंक की ही लेने हैं, तो उसको हम लोगों ने राजपत्र के अनुसार प्रतिस्थापित हो चुकी है। तो इससे शासन को कोई राजस्व क्षति की नुकसान नहीं है। इससे अपन क्या माने कि लापरवाही द्वारा हुई है तो कोई साजिश के तहत नहीं, ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक तौर पर मतलब बैंक जो है तो राष्ट्रीयकृत की ही लेनी थी हमको,
जी थैंक यू। कमिश्नर साहब के हमें एक पत्र लिखा, आबकारी विभाग में 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम का कुछ हेरफेर है, उस पर कार्रवाई की। कमिश्नर सर का एक पत्र प्राप्त हुआ है। हालांकि इस विषय पर हम लोग पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं और इसी कार्रवाई के तहत जो एक्साइज कमिश्नर साहब हैं उनको भी पूरी रिपोर्ट और पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। वर्तमान में जितने अपने समूह थे उनमें से लगभग सभी ने अपनी जो बैंक गारंटीज़ थी वो चेंज कर ली हैं। एक कोई था तो उनको उनका जो अग्रीमेंट है वो भी समाप्त किया जा चुका है। तो जो भी पत्र में सर ने कंसर्न लिए हैं उन कंसर्न पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.